झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कैंप में आवेदन के लिए बचा है केवल 2 दिन। इन लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए सभी पंचायतों में कैंप लगाकर आवेदन लिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 32 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना की राशि की पहली किस्त लाभुकों को भेज दी जाएगी। ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कैंप में जाकर आवेदन कर ले, क्योंकि 15 अगस्त के बाद कैंप नहीं लगेगा। हालांकि इसके बाद भी आप विभिन्न प्रज्ञा केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। मालूम हो कि झारखंड में इस कैंप के शुरू होने के बाद भी कर्मियों को सर्वर बंद होने से परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि सीएम के निर्देश पर जल्द से जल्द इस तकनीकी दिक्कतों दूर करने के लिए कहा गया है। वहीं अब इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर इसे और सरल बना दिया गया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र का दस्तावेज अनिवार्य नहीं होगा। झारखंड में आज से मीटर रीडिंग मिलने लगेगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग 14 अगस्त से आरंभ होगी। इसी के साथ साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी उन्हें मिलने लगेगा। पिछले महीने के बिल में जिन बिजली उपभोक्ताओं की खपत 200 यूनिट तक होगी उन्हें कोई भी राशि नहीं चुकानी पड़ेगी। इस आशय के संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य भर में 41.44 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ता है। मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि भी नहीं लगेंगे। यानी 200 यूनिट के भीतर बिजली के खर्च पर राशि शून्य हो जाएगी। राज्य में फिलहाल 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का प्रतिमाह इस्तेमाल करते हैं। रांची से गुजर रहा मॉनसून टर्फ। झारखंड के 2 जिलों में 3 घंटे में वर्षा वज्रपात की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची से मानसून टर्फ गुजर रहा है जो बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों में गरज के साथ वर्षा एवं वज्रपात की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गढ़वा और गुमला जिले में अगले 1 से 3 घंटे में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है इस दौरान लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाना चाहिए। किसी पक्के मकान या छत के नीचे शरण ले लेनी चाहिए। रांची के फेमस हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों से बदसलूकी, बाउंसरों ने स्वजन को पीटा। झारखंड की राजधानी रांची के कोकर स्थित सैमफोर्ड अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बोकारो की 61 वर्षीय अनुमाला देवी की मौत का कारण पूछने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा तैनात बांसुरों ने मरीज के स्वजन की जमकर पिटाई कर दी। स्वजन ने सैमफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। परिवार के सदस्यों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मारपीट की घटना के बाद स्वजन ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। QR कोड करे स्कैन। रांची पुलिस हेल्प को हाजिर। डायल 112 का एक्टिव हुआ QR कोड स्कैन करते ही आपके लोकेशन पर पहुंचेगी पुलिस। आप राजधानी रांची में हो या किसी तरह की मुसीबत में फंस जाएं तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल कैमरे से डायल 112 के QR कोड को स्कैन करें। ऐसा करते ही रांची पुलिस आपके मोबाइल नंबर और लोकेशन के जरिए आप तक पहुंचेगी और मदद करेगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह डायल 112 का QR कोड मिलेगा कहाँ? आप बस में हो, ऑटो में हो, ATM में हो या किसी स्कूल कॉलेज के आसपास हो, यह हर जगह उपलब्ध होगा। आज से ही इस सुविधा की शुरुआत रांची पुलिस ने की है। पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत डायल 112 के QR कोड को आज एक्टिव किया गया है। इसकी शुरुआत रांची DIG अनूप बिथरे, SSP चंदन कुमार सिन्हा, सिटी SP राजकुमार मेहता सहित कई पुलिस अधिकारियों ने की है। पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी फील्ड में उतरे और शहर के 10,000 ऑटो, 20 दर्जन ATM सहित कई स्कूल कॉलेजों में इस QR कोड को लगाया गया है। आज से ही यह 112 के QR कोड एक्टिव होकर काम भी करने लगे हैं। अगर NDA की सरकार बनी तो नियोजन और स्थानीय नीतियों को सुधारेंगे, बोकारो में बोले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार बनी तो पिछली सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी और स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिस पर राज्य सरकार गंभीर रही है। इसके अलावा प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन और लगातार बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा होगा। गढ़वा के एसपी सहित 7 को वीरता और 11 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक, केंद्रीय गृह मंत्री ने की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बार झारखंड पुलिस के 18 पुलिस पदाधिकारियों जवानों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार की घोषणा की है। इन्हें स्वतंत्रता दिवस पर यह सम्मान मिलेगा। इन पदाधिकारियों जवानों में 7 को वीरता के लिए पुलिस पदक व 11 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया जा रहा है। जिन 7 पुलिस पदाधिकारियों जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक मिलने जा रहा है उनमें गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे भी शामिल हैं। उन्हें लोहरदगा में सीनियर डीएसपी अभियान के रूप में पदस्थापन के दौरान नक्सली विरोधी अभियान में जाबाजी का परिचय देने के लिए यह पदक दिया जा रहा है। इस अभियान में उनके अलावा सब इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार सिंह व सिपाही गोपाल गोंझू भी शामिल हैं। इन तीनों को उस अभियान के सफल संचालन के लिए वीरता पदक दिया जा रहा है। झारखंड में फिर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बिक रही शराब, दुकानदारों ने बताई अपनी अपनी वजह। राज्य में शराब की बिक्री में अनियमितता फिर आरंभ हो गई है। एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री हो रही है। यह शिकायत सिर्फ रांची की नहीं बल्कि सभी जिलों में है। आए दिन दुकानदारों से ग्राहकों की नोकझोंक होती रहती है। दुकानदारों में कार्रवाई का कोई भय नहीं है। ये अब खुलकर बोलने लगे हैं कि उन्हें 6 से 8 महीने तक से वेतन नहीं मिल रहा है। दुकान का किराया, एसी, फ्रिज के चलते बिजली का बिल आदि का भुगतान भी करना है। एमआरपी से अधिक वसूली नहीं करने पर परेशानी होगी। शराब के शौकीन ज्यादा देर तक बहस करने के बजाय अधिक कीमत देकर शराब खरीद रहे हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व सचिव मुकेश कुमार ने एमआरपी से अधिक वसूली करने वालों के विरुद्ध सख्ती की और चेतावनी दी थी कि शिकायत मिलने पर प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई होगी। उनके स्थानांतरण के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मनोज कुमार नए सचिव बनाए गए हैं। झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं, डीजीपी ने 6 जिलों के एसपी को दे दिया स्पेशल टास्क। झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार की शाम नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी, जोनल आईजी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। डीजीपी ने 6 जिलों के एसपी को विशेष टास्क सौंप नक्सलियों की अवैध उगाही पर अंकुश लगाने का आदेश दिया है। इन जिलों में चाईबासा, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, लातेहार व पलामू शामिल है। डीजीपी ने इन जिलों के एसपी को नक्सलियों के विरुद्ध ठोस रणनीति बनाकर राज्य को नक्सल मुक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मांडर विधायक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात, वरिष्ठ नेता ने कह दी ये बात। झारखंड के मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। शिल्पी नेहा तिर्की ने राहुल गांधी से चुनावी रणनीति के मामले में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश में लोगों के दिलों में है और आम जनमानस की भावनाओं को समझकर चुनावी रणनीति तैयार की जाए तो इसका सकारात्मक परिणाम होगा। शिल्पी नेहा तिर्की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विशेष आमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंची थी और वहां मांडर विधायक की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विशेष आमंत्रण पर आज नई दिल्ली में उनसे हुई मुलाकात बहुत ही प्रभावशाली रही। नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत के सुदमडी थाना क्षेत्र के मोहलबनी नगीना बाजार निवासी सोनू बागती को 20 वर्ष कैद व 15,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीके मिश्रा ने सजा की बिंदु पर बहस की। पीड़िता के पिता के शिकायत पर 25 जनवरी 2024 को सुदामडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक अन्य खबर के अनुसार नाबालिग को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो की अदालत ने आरोपी झरिया निवासी टुम्पा टिकैत को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 14 अगस्त को होगी।
आरोपी मामले में फरार है। उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने फैसला सुनाया। प्राथमिकी पीड़ित बच्चे की बुआ की शिकायत पर झरिया थाने में 17 अगस्त 2015 को दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक पीड़ित बच्चे की सौतेली मां टुम्पा टिकैत बच्चे को 2 वर्ष तक शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। आरोप था कि सौतेली मां ने बच्चे का यौन उत्पीड़न भी किया था। कार पर पथराव व युवती पर हमला के आरोपियों को पुलिस ने थाना से छोड़ा। बागबेड़ा थाना अंतर्गत स्टेशन चौक के पास कार पर पथराव सवार परसुडी प्रथम नगर की सुमन बनर्जी की बेटी तानिया बनर्जी पर हमला के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को थाना से छोड़े जाने पर मंगलवार को भाजपा नेता विकास सिंह की अगुवाई में पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत एसएसपी से की। तानिया बनर्जी के पिता सुमन बनर्जी के अनुसार गत 27 जुलाई को बेटी तानिया अपनी दीदी हांसी बनर्जी के साथ नीट की परीक्षा देने किराए की कार से जा रही थी। इसी दौरान स्टेशन चौक के पास एक टेम्पो ने कार को रोक 5 से 6 युवकों ने हमला कर दिया। उन्होंने चालक की पिटाई की। इसके अलावा बेटी तानिया पर भी हमला किया। मौके पर बागबेड़ा पुलिस पहुंची व एक युवक को थाना ले गई। थाना पहुंचने पर पता चला कि टेम्पो में किसी कार द्वारा टक्कर मार दी गई थी। पुलिस ने उक्त कार को भी जब्त कर लिया है। सुमन बनर्जी के अनुसार बेटी पर हमला की लिखित शिकायत थाने में की है। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, बिहार ले जाने की थी तैयारी। गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जमुआ द्वारपहरी मुख्य मार्ग पर स्थित डोमन पहाड़ी के पास की है, जहां पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतलें बरामद की गई है। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई है। घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस ने बुधवार दोपहर को दी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। इस बाबत घटना की जानकारी देते हुए जमुआ थाना प्रभारी ने बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारपहरी मार्ग से अवैध शराब लदा वाहन बिहार जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर बुधवार की अहले सुबह जांच अभियान चलाया। इस दौरान जांच के लिए जब एक कार को रोककर तलाशी ली गई, कार की डिक्की से 497 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है। पलामू में नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से हथियार बनाने में उपयोग होने वाले सामान के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 56 वर्षीय प्रसिद्ध परहैया व 26 वर्षीय दौलत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नितेश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परहैया व दौलत यादव के साथ प्रतापपुर में मुनारिक विश्वकर्मा के साथ लक्ष्मण परहैया के खेत में बने छोटे से अस्थायी जगह पर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।